Hello students, today we are going to start chapter 13 surface area and volume exercise 13.1 question number 4, 5 and 6. स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Question number 4. The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimension 22.5 centimeter, 10 centimeter, 7.5 centimeter can be painted out of this container? स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है कि एक कंटेनर है जिसका एरिया 9.375 मीटर स्क्वायर है, जिसके अंदर पेंट सफिशिएंट भरा हुआ है। आगे हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कंटेनर में जो पेंट फिल है तो उस पेंट से हम कितनी ब्रिक्स मतलब ईंट को पेंट कर सकते हैं, जबकि ब्रिक्स का हमें जो डायमेंशन है वो दे के रखा है। क्या है डायमेंशन? 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। कहने का ये मतलब है कि हमें सीधे सीधे ब्रिक्स की संख्या निकालना है। तो अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रिक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो ब्रिक कैसी होती है? क्यूबॉइड जैसी होती है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक। फॉर्मूला 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। हम एल क्या है, बी क्या है, एच क्या है, हमें क्वेश्चन में दे के रखा है 22.5, 10 एंड 7.5। अब हम ये सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। अब हमने सारी वैल्यू पुटअप कर दी। 2 एज इट इज़, एल की प्लेस पे हमने 22.5 रख दिया, बी की प्लेस पे हमने 10 रख दिया, एच की प्लेस पे हमने 7.5 रख दिया। तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 2 एज इट इज़, 22.5 इंटू 10 होता है 225 प्लस 10 इंटू 7.5 होता है 75 प्लस 7.5 इंटू 22.5 होता है 168.75। अब ब्रैकेट में हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया 2 ब्रैकेट में 225 प्लस 75 प्लस 168.75। अब ब्रैकेट में जो भी लिखा है अब हम इन सबको प्लस कर देंगे। तो प्लस करने पर आएगा 468.75। अब हम 2 का मल्टीप्लाई 468.75 में करेंगे तो 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया आ गया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, तो हम मीटर में निकालेंगे। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करने के लिए 10,000 का डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.09375 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये तो हमारा टोटल सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, बट हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है कि कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती है जो कंटेनर के अंदर पेंट फिल है। ओके, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आया 0.09375 मीटर स्क्वायर, और जिस कंटेनर के अंदर पेंट फिल है वो कंटेनर का एरिया क्या है, 9.375 मीटर स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। जब हम पॉइंट रिमूव करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ज़ीरोस लगाएंगे और हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। तो हमारे पास 100 ब्रिक्स आ गई,
कि उस कंटेनर में जितना पेंट है उस पेंट से हम 100 ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 5, a cubical box has each edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है कि एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी एज 10 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। और एक अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी लेंथ 12.5 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर है। आपको सेकंड डायग्राम में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट में हमें बताना है विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। दोनों में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। और सेकंड में हमें बताना है विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। दोनों में से किसका टोटल सरफेस एरिया कम है, मीन्स छोटा है, और कितना कम है वो हमें बताना है। तो आइए हम सॉल्यूशन पे आते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो वी कैन राइट लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इक्वल 4a स्क्वायर। लैटरल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स का होता है 4a स्क्वायर। यहाँ पे जो a है वो एज है क्यूब की। क्वेश्चन में हमें क्यूब की एज दी हुई थी 10, तो हमने ए की प्लेस पे रखा 10। तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया 4 इंटू 10 स्क्वायर। स्टूडेंट, 10 स्क्वायर होता है 100, 100 इंटू 4 400। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्यूबॉइडल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स का फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। हमें क्वेश्चन में h की वैल्यू 8 दी हुई थी, l की वैल्यू 12.5 थी और b की वैल्यू 10 थी। हमने सारी वैल्यू पुटअप कर दी तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया 2 इंटू 8 12.5 प्लस 10। 12.5 प्लस 10 होता है 22.5। 2 इंटू 8 करा 16 आ गया। तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया 16 ब्रैकेट में 22.5। अब 16 का मल्टीप्लाई हम 22.5 में करेंगे तो आंसर आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स हो गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताना था कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो हम लिख सकते हैं क्यूबिकल बॉक्स हैव ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया है 400 और क्यूबॉइडल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया है 360। तो 400 बड़ा हुआ, तो हमने लिख दिया क्यूबिकल बॉक्स है ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। हमें ये भी पूछा गया था कि कितना बड़ा है, हाउ मच, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे। तो वी कैन राइट 400 माइनस 360। तो दोनों को हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया। अब हम ऑप्शन नंबर सेकंड पे आते हैं। अब हम क्यूब का निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। और क्वेश्चन में हमें क्यूब की एज दी हुई थी 10, तो हमने ए की प्लेस पे 10 रखा। तो एक्सप्रेशन हो गया 6 इंटू 10 इंटू 10। 10 इंटू 10 इसलिए हुआ क्योंकि ए स्क्वायर था। ठीक है, अब 10 इंटू 10 100 और 100 इंटू 6 600। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्यूबॉइडल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हमें
एल बी एच सभी की वैल्यू पता है क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दे के रखी है, तो सारी वैल्यू हमने पुटअप कर दी। तो एक्सप्रेशन हमारा हो गया 2 ब्रैकेट में 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 एज इट इज़ 12.5 इंटू 10 करेंगे तो 125 हो जाएगा। 10 इंटू 8 करेंगे तो 80 हो जाएगा। 8 इंटू 12.5 करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया 2 ब्रैकेट में 125 प्लस 80 प्लस 100। अब हम तीनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 305। अब 2 इंटू 305 करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में बताना था कि किसका टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर है। तो हम लिख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स का स्मॉलर है। क्यों? क्योंकि उसका आप देखिए 600 है और क्यूबॉइडल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया 610 है। तो स्मॉलर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स का। अब हमसे सेकंड ऑप्शन में ये भी पूछा गया था कि कितना छोटा है, तो हम 610 में से 600 को माइनस करेंगे तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट फिनिश होता है। Now question number 6. A small indoor greenhouse herbarium is made entirely of glass panes held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला गया है कि एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है हेर्बेरियम, जिसमें वनस्पति न रखी जाती है, जो ग्लास का है, कांच का है, जिसकी हमें लेंथ ब्रीथ और हाइट दे के रखी है 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर अगेन हाइट। ठीक है, तो उस ग्लास का एरिया क्या होगा वो हमें निकालना है फर्स्ट ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन में हमें बोला गया है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। अगर हम उस बॉक्स की सारी 12 एजेस में सेलो टेप है ना लगा देते हैं तो हमें कितना टेप की ज़रूरत होगी वो हमें फाइंड करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने लेंथ 30 सेंटीमीटर, ब्रीथ 25 सेंटीमीटर एंड हाइट 25 सेंटीमीटर लिख ली। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला इसलिए लगाया है क्योंकि जो ग्लास है वो क्यूबॉइड शेप का है, क्योंकि हमें लेंथ ब्रीथ और हाइट दे के रखी है। अब हम लेंथ ब्रीथ और हाइट की वैल्यू इस फॉर्मूले में ना पुटअप कर देंगे। तो हमने लेंथ ब्रीथ और हाइट की वैल्यू फॉर्मूले में ना पुटअप कर दी। तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30। अब हम 30 का इंटू 25 में करेंगे तो 750 आ जाएगा। 25 का इंटू 25 में करेंगे तो 625 आ जाएगा और 25 का इंटू 30 में करेंगे तो 750 आ जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया 2 ब्रैकेट में 750 प्लस 625 प्लस 750। अब ब्रैकेट में हमें जितनी भी क्वांटिटी प्लस में दिख रही है हम सभी को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर आ जाएगा 2125। अब हम 2125 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4250। ओके, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया किसका? क्यूबॉइड का, जो हमें ग्लास दे के रखा था। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व हो गया। अब जो हमारे पास क्यूबॉइड है उसकी हमें सारी एजेस पे टेप लगाना है। तो आप देखिए पूरे क्यूबॉइड में टोटल 12 एजेस हैं। 4 लेंथ हो जाएगी, 4 ब्रीथ हो जाएगी, 4 हाइट हो जाएगी, टोटल 12 हो गई। ठीक है, तो हमने लिख दिया टेप इक्वल टू 4L प्लस 4B प्लस 4H। अब सभी में 4 है तो 4 हम कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया 4 ब्रैकेट में L प्लस B प्लस H। अब हमारे पास L, B और H की वैल्यू दी हुई थी तो वो हमने पुटअप
कर दी। तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया 4 ब्रैकेट में 30 प्लस 25 प्लस 25। अब ब्रैकेट में जो भी क्वांटिटी हम उन सबको ऐड कर देंगे, सभी को ऐड करने पर आ जाएगा 80। अब हम 80 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 80 हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। मतलब टोटल जो हमारे पास एजेस थी 12, उसमें पूरा टेप लगेगा 320 सेंटीमीटर लेंथ का। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।